घर का भोजन और बाहर का खाना। आजकल बाहर का खाना बहुत पसंद है। ये आज की पीढ़ी, कुछ युवतियाँ, उन्हें बोलने में भी शर्म नहीं आती कि मुझे कुछ पकाना नहीं आता। और धन्य हो जाते हैं हम ऐसे कुछ सुनने के बाद। दिल ही दिल में टोकते रहते हैं ऐसी बच्चियों पे संस्कार करने वाले माँ बाप के बारे में। दोस्तों, आखिर घर का भोजन ये घर का भोजन होता है। रसोई घर में हमारी माँ हमारे लिए पकाती है, दिन रात रसोई घर में मेहनत करती है, हर किसी की रुचि को ध्यान में रखते हुए न जाने वो कितने घंटे उस रसोई घर में बिताती है। ज़िंदगी के कितने सारे घंटे उसके बस उसी घर में बीतते हैं जिसका नाम है रसोई घर। हमारे 4 कमरे वाले घर का एक बहुत ही नामवर कमरा, रसोई घर, एक पवित्र जगह। क्या करती है वो बेचारी? परमात्मा का स्मरण करती है वो। हर दिन का भोजन बनाते समय उस परमात्मा को याद करती है। उसे कहती है, मुझे जो ताकत मिली है मेरे घर वालों को अच्छा अच्छा बनाकर खिलाने की, ये ताकत ये मेरी नहीं है, ये सब कुछ तो तूने दी हुई ताकत है। ये घर, इस घर में रहने वाले जिनको मैं कुछ बनाकर खिलाती हूँ, इन सारे लोगों की तबीयत का ख्याल मैं कहाँ रखती हूँ? क्या मैं इतने काबिल हूँ? ये भी तो सब कुछ तू ही तो करता है रे परमात्मा। बस जो कुछ मैं बनाऊंगी वो तेरे हवाले कर देती हूँ, जिसे खाकर, मेरे घर का मैंने बनाया हुआ भोजन खाकर मेरे घर में जो कोई भी लोग रहते हैं, वो चाहे मेरे पति हो, मेरे पति के माता पिता हो, मेरे अपने बच्चे हो, इन सब की सेहत के लिए वो अच्छा ही बनता रहे। ये सारा ख्याल कौन करता है? तू ही तो है परमात्मा। तू ही तो बना के लेता है मुझसे ये सारे काम। तू ही तो बनाता है, तू ही तो खिलाता है, तू ही तो हम सबको संभालता भी है। इतने अच्छे आदर भाव के साथ उस शक्ति को सम्मान देते हुए हमारी माँ जब हम सब के लिए कुछ बनाती है तो उस भोजन का स्वाद बहुत बहुत अच्छा ही रहने वाला है। लेकिन आजकल ये बातें थोड़ी सी गुम होती चली जा रही है और इसीलिए इस वीडियो का प्रावधान। देखो दोस्तों, मैं तो ऐसी सारी युवतियों को एक निवेदन करना चाहूँगा। हाँ, पढ़ाई, उस पर ध्यान देना बिल्कुल अच्छा कर्तव्य है। आपके परिवार का नाम रोशन करने के लिए आप पढ़ाई कर रही हो। मतलब इसका ये तो नहीं है कि जो एक औरत का कर्तव्य होता है आगे चलकर ज़िंदगी में, एक बेटी जब औरत बनती है, किसी घर की बहू बनकर जाती है, किसी की माँ बनकर रहने लगती है, तब जाके उस औरत का क्या क्या कर्तव्य है, इन कर्तव्यों के लिए खुद को कैसे सक्षम बनाना है, इन बातों पर भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना होगा। जैसे आपकी माँ ने आपको संभाला है, वैसे ही आपको अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने पति की माता को, पिता को, सबको संभालना है। इस बात का एहसास रखकर जो भी युवती आहिस्ता आहिस्ता पढ़ लिख कर बड़ी होगी, उसे तो मैं बड़े सम्मानपूर्वक कड़क सैल्यूट करूँगा, नमन करूँगा। उसके पैर छूने में भी मुझे कोई शर्मिंदगी महसूस ना होगी। विनती करता हूँ, बाहर का खाना कभी तो ठीक है, लेकिन घर में अपने हाथों से उस परमात्मा को सब कुछ अर्पित करते हुए जब बनाकर आप अपने बच्चों को उनकी रुचि का ख्याल रखते हुए, अपने सास ससुर को उन्हें जो अच्छा लगता है वो बनाकर खिलाती हो, तब जाके वो घर एक मंदिर रहता है। वो मंदिर बन जाता है, वहाँ परमात्मा का वास रहता है। और अक्सर हर भोज के समय, हर भोज बनते समय वो परमात्मा आपके ज़रूर साथ रहता है, ज़रूर करीब रहता है, ज़रूर दुआएं देते रहता है। चलो,
घर का खाना आखिर घर का खाना होता है। घर का भोजन, अपनी माँ के हाथों से बनाया हुआ भोजन, उसकी कीमत पैसों में नहीं होती। उसकी कीमत ही की नहीं जा सकती। उसमें समाया सा अपनी माँ का प्यार, उसने जो कुछ भी उसके कष्ट है वो अर्पित किए होते हैं उस परमात्मा को, और उन्हें कहती है वो, हे परमात्मा, मैं जिन लोगों के लिए खाना बना रही हूँ बस उनकी सेहत के लिए अच्छा हो, उनकी सेहत सदैव अच्छी रहे और इस घर पे तेरी कृपा बनी रहे। इतने अच्छे भाव के साथ हमारी माँ उस रसोई घर में रहती है। चलो उस रसोई घर का भी सम्मान करते हैं, और वो हर रोज़ हमें कुछ न कुछ अलग अलग बनाकर खिलाती हुई उस माँ का तो करोड़ों बार सम्मान रखते हैं। ऐसे ही मान सम्मान के साथ एक घर को घर बनाते हुए चलो मस्त रहते हैं, ज़िंदगी का मज़ा उठाते हैं, उस माँ का सम्मान रखते हैं, सम्मान रखते हैं।